एक और है हमारे पास, क्योंकि आज के समय में तो वैकेंसी अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात ही होती है। सही बात है। और वैसे भी हम लोग अगर बात करें तो ये वैकेंसी कोई छोटी वैकेंसी नहीं है, आरओ की है। आरओ की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा ये रिव्यू ऑफिसर, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की हाँ। और इलाहाबाद सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी है ना, वो एनटीए को दी है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो शायद नेट वगैरह का एग्जाम कराता है, उसी को ये जिम्मेदारी दी है। और इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो आरओ और एआरओ की वैकेंसी है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या है, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, और भरेंगे तो क्या क्या आपको यहाँ पर चाहिए और कब से फॉर्म भरना हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कंडक्टेड बाई एनटीए, वो हो गया हमारी बात को। हम थोड़ा जल्दी शॉर्टली हम इसको समझते हैं। वैकेंसीज पे सीधे आते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं। तो क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी और हर साल हम उम्मीद ऐसा नहीं करते कि 1000-4000 वैकेंसी आएगी, लिमिटेड आती है, कम रहती है, लेकिन अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नौकरी है। अगर हम लोग बात करें तो ये 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा, मतलब कल से, और 16 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके एक महीने बाद 17 सितंबर से हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन फीस प्रिस्क्राइब्ड विलो, मतलब 17 से पहले हमें फीस वगैरह का इंतजाम करना होगा। 16 ही लास्ट समझिए। हाँ, 16 लास्ट से समझिए आप लोग। और इसमें जो फीस है आपकी वो 800, जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपए है, दोनों के लिए, आरओ एआरओ दोनों के लिए। और SC ST के लिए, उत्तर प्रदेश के जो SC ST उनको 600, और जो बाहर के SC ST उनको 800 रुपए इसमें फीस पेमेंट करना होगा। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 600 ही रखा है। नहीं सर, हाँ, SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश लिख दिया है सर, साफ लिखा है ना सर, उत्तर प्रदेश के जो SC ST उनके लिए है, हाँ, यूपी के लिए। सही बात है। बाकी सर चलिए, दोनों की फीस अलग अलग दी गई है सर। हाँ, दोनों की फीस अलग अलग है। 800 दोनों आरओ की सेम है, और आरओ अलग अलग फीस है। जी सर, जी सर, जी बिल्कुल। और अब आप आगे बताएंगे, मैं कुछ इसमें देखता हूं, सर बताएंगे ड्यूरेशन जी। ऑफ करेक्शन इन द प्रेस। अब जानिए 16 सितंबर आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। लेकिन अगर मान लो फॉर्म भरते हो तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसमें आप करेक्शन कब से कर सकते हैं? तो आपको जो करेक्शन करने की तारीख है वो 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप उस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप आरओ का फॉर्म भरें और चाहे आप एआरओ का फॉर्म भरें। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं इस बार। हाँ, क्योंकि मेन, हाँ, सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में बात चलता है, पहली चीज तो सर कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं ये भी बता दे। वेबसाइट आपके लिए सर ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा, www.allahabadhighcourt.com, इलाहाबाद हाई। हालांकि इस पे जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम बहुत सारी साइट होती हैं, जैसे आप लोग भरते हैं सरकारी रिजल्ट से भरते हैं या सरकारी एग्जाम से भरते हैं, तो आप लोग वहां से भर देते हैं ना। वैसे ये भी है, मतलब allahabadhighcourt.in या recruitment.nta.nic.in, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से जाके फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज सर, मुझे हर बार होता रहा है, इसके फॉर्म में भी ना एरर आती रही है सर, आरओ के लास्ट टाइम भी जब फॉर्म आए थे, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप सभी लोग टाइमली फॉर्म भर लेंगे जी। बस इसके बाद वैकेंसीज पे चलते हैं, सीधे वैकेंसीज पे आते हैं हम लोग। कितनी वैकेंसीज आपके लिए? क्वालिफिकेशन अर्थात आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। वैकेंसी ये है, पे स्केल वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, 47,600 से 1,51,100 यहाँ पे सर मेंशन है। और क्वालिफिकेशन आपकी ऐसे है कि बैचलर डिग्री आपने किया होना चाहिए। आपको पता है आरओ की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बैचलर डिग्री कुछ भी होना चाहिए, चाहे बीए है, बीएससी है, बीसीए है, बीवी है, कुछ भी है, बीटेक है, बी है, कुछ भी आपके पास बैचलर बस डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा जैसे कि ओ लेवल आपका सर्टिफिकेट चलेगा, नाइलेट का या डोएक का, अगर आपके पास है। ये पहले से आपको पता है कि आरओ में क्या मांगता है आपसे, कंप्यूटर की जानकारी वो मांगता है, आपके पास ये होना चाहिए ओ लेवल सर्टिफिकेट, नाइलेट का या फिर डोएक का, है ना, या फिर हाँ, इसके साथ साथ और CCC सर्टिफिकेट, मतलब इसके अलावा CCC वाले भी इसको भर सकते हैं। तो लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब सबके लिए ये आज इस बार ऐड हुआ है। आपका क्या
पहले एसी तक था। तो आपके पास अगर ट्रिपल सी है तो आप फॉर्म भर दीजिए, कितनी अच्छा आपके पास ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ट्रिपल सी तो सबके पास है, किसके पास नहीं ट्रिपल सी, तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और इसके बाद टाइपिंग बहुत कम, 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश में मुझे लगता है 25 वर्ड्स आप लोग अगर करने बैठोगे तो 15-20 तो अभी कर लोगे। सबसे अच्छा इन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा कि कंप्यूटर टाइपिंग है। हाँ, कंप्यूटर टाइपिंग है, सही बात है। अगर उस पे कराते हैं टाइपराइटर पे तो शायद आपको दिक्कत हो जाती है, सही बात है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कंप्यूटर वाली, कीबोर्ड बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये है आपके आरओ के लिए, और 46 वैकेंसी है, और एआरओ की 350 350 वैकेंसी है। क्या बात है। और इसका 45,000 से 142,000, 1,42,000, और लगभग सेम है आपकी। ट्रिपल सी है, 25 वर्ड्स पर मिनट है, और यूजी आपके पास होना चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन ये है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, अगला 1 महीना आपके पास है। 400 से ज्यादा वैकेंसी है, 350 इधर और 46 इधर, लगभग 400 वैकेंसी आपके पास। तो इन फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास ट्रिपल सी और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ट्रिपल सी और ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है, या फिर ओ लेवल डिप्लोमा जिसके पास है। जो बीसीए है उसके पास तो वैसे ही डिग्री है, तो डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बीसीए या कंप्यूटर साइंस से बीटेक है तो उसके लिए न तो ट्रिपल सी की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके लिए डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं।